और लकी ड्रॉ का प्राइज जाता है इंदुमती को। चौक? अरे वहाँ चलो, लगता है कोई खेल हो रहा है। हम तो थक गए, यहीं बैठेंगे। अपना साइज देखा है? जो वहाँ जाकर भारी वजन उठाकर दिखाना चाहते हो? ये कालिया भी ना बेचारे ढोलू भोलू का मजाक उड़ाता रहता है। अगर खुद कालिया पर कोई हंसे तब उसे पता चलेगा कि कितना बुरा लगता है। कालिया पर ढोलू भोलू हंसे। चलो अब यहाँ खड़े खड़े क्या? हाँ? ऐसा कैसे हो गया कि मेरे यहाँ लिखते ही सच हो गया? पर क्या पता ऐसे ही संयोग से हो गया हो। क्यों ना कुछ और भी लिख कर देखें? वो नाले के पास वाले दोनों पेड़ इंसानों की तरह चलने और बोलने लगे। कुछ नहीं हुआ। मतलब ये चौक मामूली ही है। चल चुटकी, वहाँ देखें और क्या क्या है। बहुत सालों तक इन इंसानों ने हमारा बड़ा फायदा उठाया है। हमारे फल खाते आ रहे हैं, गर्मियों में हमारी छांव में बैठते रहे और बदले में हमारे शुक्रगुजार होने की जगह ये हमारे ही साथियों को काटते रहे हैं। रुक जाओ, इस तरह लोगों को तंग मत करो। जरूर तंग करेंगे, तुम हमें नहीं रोक सकेंगे। ये सब हमारी वजह से हुआ है। क्या मतलब? मुझे प्राइज में जो चौक मिली थी वो जादुई है या नहीं, ये परखने के लिए हमने ही उसे लिखा था कि ये पेड़ चलने और बोलने लगे। बाकी की चौक कहाँ है? वो तो मैंने वही पत्थरों के पास फेंक दी। मैं देखता हूँ। तुम इसे पकड़ो। क्यों बच्चों, कैसी लगी खिलौनों की दुनिया? जाओ जाओ, ले लो अपने खिलौने। मोटर गाड़ी से अच्छी। चाचा वो क्या है? ये है टॉयलैंड का सबसे खास खिलौना। भीम, तुमने अब तक कोई खिलौना नहीं लिया? जाओ देखो अंदर।
मेरा सबसे खास खिलौना, खिलौना भीम। खिलौना भीम। ए राजू, जाओ मेरे लिए नींबू पानी ले आओ। कालिया, तुम समझते क्या हो? कालिया, भीम की चाबी खत्म। ये हंसने की बात नहीं है कालिया। जब से भीम खिलौना बना है, देखो गांव में क्या क्या हो रहा है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे पैसे तो दो लड्डू के। अरे किस बात के पैसे हैं? खत्म। भीम उस बुरे खिलौने वाले ने महल पर हमला कर दिया है। चलो दोस्तों। भीम, तुम ढोलकपुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाओ। चाबी खत्म। आक्रमण। बस छोड़ दो मुझे पहले जैसा बना दो, वरना चंदा डूब गया सुबह सुबह, सूरज आया सुबह सुबह, पाँव में खेलने हम सब चले, पाँव में खेलने हम सब चले। चंदा डूब गया सुबह सुबह, सूरज आया सुबह सुबह। रास्ता बंद है बच्चों। लगता है हम यहाँ कुछ देर और फंसे रहेंगे। ढोलू और मैं आप सबका मनोरंजन करते हैं। नहीं। चंदा डूबा सुबह सुबह, सूरज आया सुबह सुबह, पाँव में खेलने हम सब चले। ढोलू बोलो चलो। अरे वाह ढोलू भोलू, तुम्हारे गाने ने तो पहाड़ को इतनी आसानी से तोड़ दिया। ओहो, देखो इन दोनों को, बेसुरे हैं और तारीफ मिल रही है। हाँ। ढोलू भोलू पहाड़ तोड़ स्टार्स। कल तक हम इनके गाने का मजाक उड़ा रहे थे और अब देखो कितने मशहूर हो गए हैं। कितना अच्छा है, मैं ढोलू भोलू के लिए बहुत खुश हूँ। हाँ, मैंने सुना है कि ढोलू भोलू की वजह से राजा महाराजाओं ने पहाड़ों को तोड़कर सड़क और पुल बनाए हैं। हाँ, सुबह सुबह सूरज आया सुबह सुबह, बाग में खेलने हम सब चले, बाग में खेलने हम सब चले। जब से ढोलू भोलू गाने में व्यस्त हो गए हैं, ये कितना दुखी रहता है। ढोलू भोलू, रुको, रुको। अभी नहीं उस्ताद। हम कल के एक बड़े धमाके
धमाके की तैयारी कर रहे हैं। एक बड़े पहाड़ की वजह से पास के एक राज्य का रास्ता बंद हो गया है। उस राज्य के महाराजा ने हमें उस पहाड़ को तोड़ने का काम दिया है। कालिया फिक्र मत करो, आज रात हम ढोलू भोलू के मनपसंद लड्डू लेकर उनके घर जाएंगे और पहले की तरह खूब मस्ती करेंगे। ढोलू भोलू उठो, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे तुम दोनों की बहुत याद आती है। मेरी कमर, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ये देखो, इस पहाड़ के नीचे खजाना छुपा हुआ है जो तुम्हारे महाराज इंद्रवर्मा का है। गाना गाओ और उस पहाड़ को तोड़ दो, वो खजाना तुम्हारा हो जाएगा। पकड़ बच्चों को। भाई ये हिम्मत, तुमने मेरे दोस्तों को हाथ लगाया। मेरे ऊपर से हटो, मेरे ऊपर से हटो। अगली बार मेरे दोस्तों को हाथ लगाया तो हमने उस्ताद को कितना परेशान किया। देखो, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या हुआ जग्गू, क्यों रो रहे हो? उन तीनों बंदरों ने ले लिया मेरा घर। वो मेरे घर पर। और इस तरह उन बंदरों ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। अब भीम उनको सबक सिखाएगा। हाँ। जग्गू, भीम क्या करेगा? उन बंदरों को तो मैं ही देख लूंगा। पर मगर कालिया, वो बंदर है तो मैं कालिया पहलवान हूँ, कालिया पहलवान। चलो जग्गू। यहाँ तो कोई नहीं है। देखा कालिया पहलवान का कमाल, वो बंदर डर गए। जग्गू, हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। पर ये सब क्या है जग्गू? उन तीनों बंदरों ने ले लिया मेरा घर। तीन बंदर? ये हमारे दोस्त जग्गू का घर है। तुम तीनों ये सब क्यों कर रहे हो? हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हमारे घर पे शिकारी की नजर है। शिकारी? हाँ, वो हमें पकड़ना चाहते हैं। हमारे
हमारी मदद करो भीम। बस एक बार उन 3 बंदर भाइयों को पकड़ लो। हाँ? ये क्या? 3 थे भाई। इनके घर से चले जाओ। कभी नहीं। भीम 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 छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। ये 3 हमारे दोस्त हैं। अरे उस्ताद, गोल करना था, बॉल को आसमान में नहीं पहुंचाना था। कालिया, तुम बॉल को इतनी दूर भेज तो देते हो, पर भूल जाते हो कि तुम्हें उसे वापस भी लाना होता है। एक वो लाल वाली, एक वो ड्रैगन की पूंछ वाली, और एक वो मूंछ वाले मुंह वाली। मैं हार गया। भीम फिर हीरो बन गया। काश मैं ढोलकपुर का हीरो होता। उस्ताद, हमें मालूम है आप ही जीतोगे। इन सबको मजा चखा देना। आज की रेस है ढोलकपुर और चुलबुलपुर के बीच में। जिस राज्य का सवार इस रेस को जीतेगा, उसी राज्य की जीत होगी और जीतने वाले को ये शानदार चमकती ट्रॉफी इनाम में मिलेगी। सीटी बजाते ही रेस शुरू हो जाएगी। ये तो बेईमानी पर उतारू है। पर जीत हमेशा ईमानदारी और मेहनत की होती है।
हम इन्हें हरा कर ही दम लेंगे। कालिया, कालिया, तुम जाकर रेस खत्म करो। मैं तब तक इन सबको सबक सिखाता हूँ। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बेईमानी का क्या फल मिलता है। जीत गया, जीत गया, मैं जीत गया। ढोलकपुर के कालिया पहलवान ने रेस जीत ली है और इसी के साथ जीत ढोलकपुर के नाम होती है। कालिया सामने आकर महाराज से अपनी ट्रॉफी ले लें। प्रणाम अच्छी परी। भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे दुश्मन इस बक्से के पीछे पड़े हैं। कुछ दिनों तक इसे अपने पास संभाल कर रखना। ये लो भीम। मैं इसकी सुरक्षा कर रहा था। क्या माँ, हमने राजमहल के सारे लड्डू बना दिए। हाँ बेटा, अब बस इन्हें राजमहल पहुंचाना है। हैं? लड्डू चोर? बूम बूम बूम। पकड़ो इसे। बूम बूम बूम। चोर, लड्डू चोर, 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 लड्डू चोर। पकड़ो बूम को। बूम बूम बूम।
बूम बूम बूम। पकड़ो 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 पकड़ो। पकड़ लिया भीम। भीम। लेकिन कालिया ने गलती से वो जादुई पानी लड्डू पर गिरा दिया। और जादुई पानी से छोटा भीम बन गया छोटा। मुझे जादुई पानी नहीं मिला, लेकिन भीम से छुटकारा जरूर मिलेगा। बूम 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 बूम। बूम बूम बूम। बूम तो भीम से भी बुरा है। अच्छी परी। अच्छी परी। कितने मीठे आम है ना। जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ? तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ बिल्कुल सही कहा भीम। 96। ये तो पहलवान है। 97। उस्ताद बस 3 और। पूरे 100 हो जाएंगे। 98। 99। उस्ताद चुप। और ये चिपकली बचाओ। मोटे। नमस्कार ढोलकपुर वासियों। क्या आप सब हो जिंदगी से दुखी? क्या आप बनना चाहते हो सुखी, करना चाहते हो अपनी इच्छा पूरी, जैसे जल्दी से बड़ा होना या अपने दोस्तों के साथ जितना चाहे वक्त बिताना या खिलाड़ी जैसे चुस्त हो जाना? तो पधारिए मेरे खुशियों के महल में सिर्फ एक सोने का सिक्का देकर। हाँ? ये क्या है? तुम मेरे महल को नहीं जानते।
मत मोया, जेल में तुम्हारे लिए महल तो नहीं होगा पर पालना जरूर लगा देंगे।